हमारे एससीओ के साथ में बहुत बुरा हो रहा है देश के अंदर। तो बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन को पढ़कर जो लोग ऊपर आए और जो जज बने, वकील बने या आईपीएस आईएएस और भी जो प्रोफेसर बने, तो वो जो पीढ़ी बन के आई है तो वो आप लोगों को पच नहीं रही है। यदि राज्य नहीं भी करवाना चाह रहे हो ना तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा चिंता हो रही है देश की, सरकारें कैसे चलेंगी, क्या होगा, और आरक्षण की ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण क्यों नहीं है, हाई कोर्ट में आरक्षण क्यों नहीं है? कल जो जजमेंट दिया है वो बिल्कुल एससी विरोधी है कि ये केवल एससीओ को दबाने की बात है, एससीओ के डेवलपमेंट को रोकने की बात है, एससीओ में फूट डालने की बात है, एससीओ में जातियों में सब कास्ट यानी कास्ट में सब कास्ट बनाने की बात है, एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बिल्कुल सरासर गलत है, वो जातियों को बांटने का है। एससी जाति आज तक 75 साल में उस लेवल पर नहीं आई कि आप उस जाति को क्रीमी लेयर में बांटा जाए। जो काम सरकार नहीं करती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूँगा कि आपने ऐसा रूल तो आज तक नहीं करा। ये देश की जो भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो गरीब लोगों को पट्टे क्यों नहीं दिए गए आज तक? 10-10 बीघा 20-20 बीघा के पट्टे क्यों नहीं दिए गए? उन्हें मकान क्यों नहीं दिए गए? उनके बच्चों को आज तक एजुकेशन क्यों नहीं दी गई? और ये जितने भी आपने प्राइवेटाइजेशन किया है इसको क्यों नहीं रोका गया? प्राइवेट में आपने रिजर्वेशन करो पहले। प्राइवेट जितनी संस्थान हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने उद्योग धंधे हैं, जितने प्राइवेट धंधे हैं, उनमें आप सबसे पहले रिजर्वेशन लागू करो। जब रिजर्वेशन उसमें लागू करने के बाद फिर आप क्रीमी लेयर लेके आइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो हमारे लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। जो वाल्मीकि समाज है वो जाटव समाज से नफरत करता है। आप एक नई कौम और निकल के आएगी, चमार। अब चमार अपने आप को अलग समझ रहा है, जाटव अपने आप को अलग समझ रहा है। तो जाटव जो बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन को पढ़कर जो लोग ऊपर आए और जो जज बने, वकील बने या आईपीएस आईएएस और भी जो प्रोफेसर बने, तो वो जो पीढ़ी बन के आई है तो वो आप लोगों को पच नहीं रही है। वो लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा, आप शिक्षा में रिजर्वेशन, तो आप देश में कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा या संसद बनाएगा? संसद बनाने का काम है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सरकारें लागू कर सकती हैं। इस तरह से राज्य सरकारें क्रीमी लेयर बना सकती हैं अपने यहाँ। यानी कि यदि राज्य नहीं भी करवाना चाह रहे हो ना तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा चिंता हो रही है देश की, सरकारें कैसे चलेंगी, क्या होगा, और आरक्षण की ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण क्यों नहीं है, हाई कोर्ट में आरक्षण क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? हायर जुडिशियल सर्विस उसमें क्यों नहीं है? आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण तो आपने खत्म कर दिया, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन के अंदर आप रिजर्वेशन करें तो हम मानते भी हैं क्रिमिनल, संविधान पे हमला है। ये बिल्कुल संविधान का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट वायलेशन कर रहा है। 7 जजों की जो पीठ ने कल जो जजमेंट दिया है वो बिल्कुल एससी विरोधी है, वो देश की बिल्कुल एकता के विरोधी है, संप्रभुता के विरोधी है। वो एससीओ में ही जाति बांट दी जाएगी। जब एक एससी में से ही लोगों को, कुछ लोगों को क्रिमिनल यानी कि एक भाई को क्रिमिनल बना दिया जाएगा। कोई अध्यादेश वगैरह लाएगी ना, सरकार लेके आएगी। सरकार को कानून बनाने की पावर है, ये जरूरी थोड़ी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात माने, वो गाइडलाइन जारी करेंगे कि वो जारी कर सकता नहीं कर सकता। यदि बीएसपी की सरकार आई तो बीएसपी की सरकार तो 100% काम करेगी, क्रिमिनल बिल्कुल नहीं लेके आएगी। और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के जजमेंट नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए इस तरह के। आरक्षण का मामला काफी लंबे समय से वो बिल्कुल लंबित है, प्रमोशन में आरक्षण का मामला। लेकिन तो मैं लास्ट में यही कहूँगा आप अपने भाइयों से कि ये केवल एससीओ को दबाने की बात है, एससीओ के डेवलपमेंट को रोकने की बात है, एससीओ में फूट डालने की बात है, एससीओ में जातियों में सब कास्ट यानी कास्ट में सब कास्ट बनाने की बात है, एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने की बात है। मेहनत जो करके ऊपर आएगा, आप वैकेंसी तो पूरी करिए। आपने 15% रिजर्वेशन में आज तक केवल 8% रिजर्वेशन, 75 साल में 8% रिजर्वेशन भरा गया। आपने बाकी के 7%, 8% रिजर्वेशन के लिए आज तो एक भी गाइडलाइन नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने कि बाकी के एससी के जो पद खाली पड़े हैं, 20 लाख पद इस समय पूरे देश के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं। आपने क्यों नहीं गाइडलाइन जारी करी कि इन्हें फिलअप कीजिए? आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो 10-8 हज़ार में हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, आपने गाइडलाइन क्यों नहीं की कि इन्हें बिल्कुल बहाल करो, इन्हें गवर्नमेंट जॉब दीजिए? आपने उस पर क्यों नहीं कहा कि भाई ये अग्निवीर योजना 3-4 साल के लिए क्यों आ रही है, सब पूरी बहाल करो? किसी भी देश में जहां लोकतंत्र है वहाँ कोई भी जजों की भर्ती नहीं करती। इसलिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों की जो भर्ती होती है वो जज ना करें। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम अपने आप में एक बेईमानी है। यानी कि जो आज की डेट में चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उनका दादा भी चीफ जस्टिस रहा, उनका पिताजी भी चीफ जस्टिस रहा और वो भी चीफ जस्टिस है और उनका बेटा भी चीफ जस्टिस होगा। ये क्या है भाई? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये बिल्कुल बायस है, गलत है, बेईमानी है, निखालस। वहाँ कोई और चीफ जस्टिस बनेगा नहीं। तो मेरिट का हवाला दिया जाता है। मेरिट तो हमारे अंदर भी बहुत है। जो 3000 साल से
जिस लोगों जिस जाति को दबाने का काम किया वो आज भी जीवित है, आज भी फाइट कर रही है। तो वो हम किस चीज़ में कम थे? कोरेगांव में 500 महारों ने 27,000 पेशवा काट दिए, हम लड़ाई में कब कम थे? हमारे एक मांझी, दशरथ मांझी जैसे ने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान बना के आपको दिया। तो और हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण बना के लिखी। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे जो लोग हैं वो किस चीज़ में कम है? किसी भी चीज़ में कम नहीं है। मैं ये कहूँगा आप केवल अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं। आप जो है डायरेक्ट अंगूठा नहीं काट रहे, आप जो है आप द्रोणाचार्य की तरह एससीओ का अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं ताकि वे पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी ना ले सकें। इसलिए ये कल का जो जजमेंट है वो पलटना चाहिए, उसे खुद पर रिव्यू करना चाहिए और उसे बंद किया जाना चाहिए। गलत है बिल्कुल। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जजमेंट सुनाया है कि कोटे में कोटा होना चाहिए एससीओ में ही, यानी कि पूरे देश की राजनीति एससीओ को ऊपर ही चल रही है इस समय, क्योंकि ऑलरेडी संविधान में भी कम से कम 30 अमेंडमेंट रिजर्वेशन के ऊपर अब तक हो चुके हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के जजमेंट देते रहता है। मैं ये कहूँगा कि उन 7 जजों में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों इस तरह का कोटा है कि DY चंद्रचूड़ जी के जो दादा थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनके जो फादर थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो आप बताइए, एक ही खानदान के लगातार 3-3 वारिस या 3-3 पीढ़ियाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, ऐसा क्यों? ये ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। आप बताइए, आपके लिए कॉलेजियम सिस्टम को तोड़कर NJCP बनाया जाता है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जब सरकार के द्वारा गठित किया जाता है, बनाया जाता है, और वो भी संविधान के आर्टिकल 124A अमेंड की गई, उसको तुमने नल एंड वॉइड कर दिया। वो आपने गलत किया। इसका मतलब है कि जुडिशरी जो जजमेंट दे रही है वो बिल्कुल गलत दे रही है, वो वेलफेयर के खिलाफ है। अभी तो देश के 75 साल हुए हैं आज़ाद हुए, और 75 साल में पूरा संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। अभी हमारा बैकलॉग जो खाली पड़ा है आज तक वो नहीं भर पाया। हमारा जो रिजर्वेशन है एससीओ का वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर आप उन सीटों को जनरल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल हमारे एससीओ के साथ में बहुत बुरा हो रहा है देश के अंदर। कहा जा रहा है अनुच्छेद 341 का यहाँ उल्लंघन है। बिल्कुल है, संविधान का वायलेशन है। जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और उसमें जो हमारे लिए प्रोविज़न करे, अभी तो उन प्रोविज़नों को पूरा नहीं किया गया, उन्हें ही फुल फिलअप नहीं किया गया आज तक देश के अंदर। आप बताइए, उसमें एक एडवोकेट को भी क्रीमी लेयर में लाने की बात की गई है। जो एडवोकेट गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, बहुत ही गरीब से है, और वो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ के पास हुआ है, और होने के बाद में जैसे ही वकालत शुरू करता है तो उसे क्रिमिनल में ले आएंगे। उसकी तो इनकम भी नहीं है अभी। तो ये इसके बहुत ही मतलब दूरगामी परिणाम होंगे। SC/ST को बांटने की एक बड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल साजिश है। और उन 7 जजों में कितने SC थे कि देश को जनसंख्या के अनुपात में उनके संसाधनों को बांटने के लिए कोई डिसीजन लेके आइए ना। कह रहे हैं कि भाई क्रीमी लेयर होना चाहिए। मैं HJS का एग्ज़ाम मैंने खुद दिया, HJS का हायर जुडिशल सर्विस का, जो वकील 7 साल की प्रैक्टिस करने के बाद देता है। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे कितने साथियों ने एग्ज़ाम दिया। आपने आज तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सन 2000 से लेके और 2012-14 तक आपने एक भी वैकेंसी SC की भरी नहीं। क्यों नहीं भरा? आपने लिख दिया सीधा कि देयर इज़ नो सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, दे आर नॉट कैपेबल। वो कैपेबल नहीं है बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए। तो ऐसे ही आपने फिर 3 साल वो जगह खाली रखी, और जगह खाली रखने के बाद आपको कैरी फॉरवर्ड का नियम लगाकर उनको आपने जनरल में कन्वर्ट कर दिया। तो लोगों के साथ में विश्वासघात नहीं कर रहे तो क्या नहीं कर